संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई आधी बोतल शराब रोज पीता हो, बीड़ी के बंडल खत्म करता हो और अफीम खाने का आदी हो, लेकिन एक ही दिन में सब छोड़ दे? हरीश सिंह जी
जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर से हैं। शराब, बीड़ी और अफीम के आदी थे। उन्हें लगता था कि इसके बिना जीवन अधूरा है, लेकिन फिर उन्होंने एक महान पूर्ण संत जी का ज्ञान सुना और नाम दीक्षा ली, और उसी दिन से बिना किसी दवा, बिना किसी इलाज के उन्होंने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया। क्या सच में भक्ति से नशे की लत खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं हरीश जी की यह प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरीश सिंह सर। हरीश जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड बागेश्वर से सर। हरीश जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में ऑनलाइन दीक्षा ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म में जी देवी देवताओं की पूजा होती थी, वही सब हम करते थे। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अर्धसैनिक बल में फौज में था, अब रिटायर हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं 1-2 साल तक यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी का भविष्यवाणी सुनते रहा। सुनते कभी मोदी बताया, कभी कुछ कभी कुछ, फिर लास्ट में मेरे को भविष्यवाणी में ही बताया कि ये पंजाब में रहने वाले हैं, वहाँ उनकी माँ की इतनी बहन है, ये है, सब पता लगा। तब मैंने नाम दीक्षा लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मेरे को लाभ, मेरा 2018 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो वो दवाई डेली खानी पड़ती थी। वो दवाई खाने से मेरे को कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कुछ, कभी गैस्ट्रिक, कभी कुछ होते रहता था। हाँ, तो अभी जब मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा लिया तो उसके बाद वो दवाई भी छूट गई, तो अभी शरीर मेरा सब सही होता है। और पाइल्स की बीमारी थी, पाइल्स की बीमारी में भी कभी गुवाहाटी में मैं नौकरी करता था, वहाँ भी गया मैं, 2-3 बार इंजेक्शन भी लगाया, उससे भी 1 महीना या 15 दिन तक ठीक रहना, फिर वैसे ही बीमारी हो जानी थी। फिर अब दिल्ली आया, दिल्ली में नौकरी करता था, दिल्ली में भी एम्स में दिखाया था, वहाँ भी 1 महीना या 15 दिन तक ठीक रहना, उसके बाद भी वही बीमारी हो रहना। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, वो भी बीमारी सब साफ हो गई। माँ को बीमारी थी, माँ को भी बोला मैंने, डेली बाद की बीमारी थी, घुटनों दर्द, कमर दर्द रहता था, नहीं चल पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, तो माँ को मैं डेली नीरो का इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाता था। नीरोबिन करके वो थोड़ा देर नशा होता था उसका, तो वो बीमारी ठीक हो जाती थी। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर और दर्द हो जाता था। फिर माँ से बोला, मैंने कहा आप भी इसका ये गुरु जी का वो ले लो, मैंने कहा तब आपका ठीक हो जाएगा। तो फिर माँ ने भी लिया यहाँ नाम दीक्षा, तो अभी माँ भी आराम से सोती हैं, उठती हैं, चलती फिरती हैं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं भी संत रामपाल जी की कृपा से मैं से भी ठीक ठाक हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? एक संत जो इतने दूर बैठे हुए हैं और आपको वह मोबाइल के थ्रू नाम देते हैं, टीवी के थ्रू नाम देते हैं और आपको लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु जी के शब्द में शक्ति होती है, चाहे टीवी में बोले, चाहे मोबाइल में बोले, उसमें शक्ति होती है, इसलिए वो पूरी समस्या दूर हो जाती है। आपने कितने पैसे दिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए? कोई पैसा नहीं दिया है, कोई 1 पैसा भी नहीं दिया, न दिया न लिया, कुछ नहीं किया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं नशा भी करता था, दारू भी पीता था, आधा बोतल डेली चाहिए था, और बीड़ी 1 बंडल डेली। फिर ये राजस्थान एरिया में था, वहाँ अफीम सब, मतलब अफीम भी खाता था। तो फिर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? हाँ जी, सब नशा छूट गया। एक भी जब से दीक्षा लिया तब से एकदम बंदी हो गया, वो नज़दीक जाते ही नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल गुरु जी के बहुत से चैनल चलते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी होती है, उसमें नंबर आता है, और नंबर नोट करके आराम से दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि वही परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि, महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुलाहे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। धरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है,
लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था। यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का। और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवास समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे, और उन वहां हम माथा टेकने जाए, और तेरा गजब भैया। कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और गुटी सुटी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों। आप भगत बनकर देखो कितना आनंद आएगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा।
एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच के, एक मर्यादा के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर अपनात्मा हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो काटे की बात करा करे और सही दवाई देगा, उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरे खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है, और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे, और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा, और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की है वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।
गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी। 4 खानी में भरमते, कबहू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने, और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, युग युग होवे समान। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर गुरु की महिमा का, गुरु के महत्व को कितनी गहरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा, आपने महावीर जैन जी का इतिहास बहुत बार देखा है, दास ने दिखाया है। वो पुण्यात्मा भक्ति के लिए घर भी त्याग दिया, अपने दादाजी से उपदेश लिया, ऋषभदेव जी से, वो मारीची जी ने, और वही आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुआ। महावीर जैन के रूप में जन्मने से पहले उस आत्मा ने 80 लाख बार तो देव पद प्राप्त किया, देवता बना, और बाकी 60 करोड़ बार गधे की योनि, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 पता नहीं कितनी बार हाथी, नपुंसक, शिकारी रहा। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलते, ये प्राणी साधना करता करता भी दुखी रहता है। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं सतगुरु के उपदेश का। पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होता है, एक समय में, अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही, पर वो तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे, वो तो सर्वे सवा थे। और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के,
पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदाई, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उन स्वार्थी लोगों ने कौड़ी को हमें लाल बताकर हमारे को दे दिया। हम उन कौड़ियों को लाल समझकर गठड़ी बांधे फिरे थे। अब दास को पता चला, परख हुई, लाल और लालड़ी को परख करने की बुद्धि दी भगवान ने, और वही दास ने आपके साथ कर दी। आपको भी लाल परखने योग्य ज्ञान दे दिया। तो पहले हम साधना ठीक ना करके कितने कष्ट उठाए, उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो क्या बताते हैं कि भक्ति करते करते भी उस महापुरुष की कितनी दुर्गति हुई, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिला। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शेष हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले नाम देते थे। और पुण्यात्मा, उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के स्तर के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर और 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब सुधरेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के, जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे। एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल को क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है। तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों। और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा। तेरा संदेश वाहक जब आएगा
तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कतई नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है भगवान, गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता है, भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है, उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है। और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है, उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं, ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए,
अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग सी मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है यही नरक है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आपने गुरु और परमात्मा की महिमा की कई सारी वाणियां सुनी होंगी। कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि गुरु ही साक्षात परमात्मा होते हैं। पर शायद ही आपने इस कथन को अपने जीवन में महसूस किया हो। तो चलिए इसी के साक्षात प्रमाण के प्रत्यक्ष दृष्टा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं पंजाब के रहने वाले अजय कुमार जी से, जिनकी मार्मिक कहानी सुन आपकी भी आत्मा गदगद हो जाएगी। एक दिन इन्हें सपने में कुछ अद्भुत दृश्य दिखा। एक बहुत बड़ा प्रकाशमय सिंहासन ऊपर से आ रहा है, जिस पर एक महापुरुष विराजमान है। उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति खड़े हैं, जिनसे अजय जी ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये कबीर साहिब जी हैं, और इतने में वो महापुरुष मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस अलौकिक दृश्य को अजय जी ने जब अन्य लोगों के साथ साझा किया तो इन्होंने एक संत के सत्संग प्रवचन सुनने की इन्हें सलाह दी। उसी शाम इन्होंने निर्धारित समय पर सत्संग प्रवचन देखा तो उस परमात्मा के वही सुंदर स्वरूप को देख इनके होश उड़ गए और आत्मा गदगद हो गई। ये आश्चर्यचकित रह गए कि वो महापुरुष स्वयं परमात्मा हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उन परमेश्वर ने इनका हर पल हाथ थामा है। शारीरिक कष्ट का दूर होना और आत्मिक शांति मिलना किसी मानव स्तर की बात नहीं है। दर्शकों, अब आपको बता देना चाहेंगे कि अजय जी को ये अद्भुत लाभ देने वाले और कबीर साहिब स्वरूप साक्षात दर्शन देने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब सुनिए अजय जी के शब्दों में उनके जीवन की ये मार्मिक गाथा। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मलोट पंजाब जिला मुक्तसर साहिब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 11 जुलाई और 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आस्था, सभी जगह मेरी आस्था थी जी। मैं भगवान को ढूंढने के लिए सभी जगह जाता था, पर लाभ हानि का मेरे को इस बारे में पता नहीं था। भाई यहाँ पे जैसे 1 रुपया दान किया और 100 की मैं आशा रखता था जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आना हुआ जी, एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई थी और वो अस्पताल में थे। अस्पताल से हम जब उसकी लाश को घर पर लेकर आए तो मेरी पत्नी को बोलने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कि आपने जो क्रिया करनी है वो कर लो आप, और मेरे को मत उठाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को परेशान मत करना। तो मेरी पत्नी बोलने लगी कोई बात नहीं, आप आराम कर लो और जो कुछ हमने करना हम कर लेंगे। तो इतने में मेरे को नींद आ गई बहुत गहरी, मैं थका हुआ था। तो रात में मैं क्या देखता हूँ सपने में कि एक बहुत बड़ा सिंहासन ऊपर से आ रहा है, बहुत ही तेज में और बहुत ही सफ़ेद था वो। उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता भाई किस रंग का था, जैसे सोने कैसे रंग का था, पर उससे भी ज़्यादा तेज था। तो उस पर एक महापुरुष बैठे थे, उसने लाल रंग की पगड़ी और एक ऐनक लगा रखी थी, और वो धीरे 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 वो नीचे आ रहा था। और उस सिंहासन के पास में एक महापुरुष उनके साथ खड़ा था। तो जैसे ही वो और ज़्यादा नीचे आने लगे तो मेरी आत्मा जैसे चारपाई से उठी और अपने आप मेरे हाथ जुड़ गए ऐसे, और मैं पूछने लगा जी कौन हो जी आप जो यहाँ पे आ रहे हो? तो जो सिंहासन के पास जो महापुरुष जी खड़े थे वो बोलने लगे कि ये कबीर साहब हैं। मैं हंसने लग गया अपनी मंदबुद्धि के कारण कि आप इसको कबीर साहब बोल रहे हो। कहते जी हाँ ये कबीर साहब हैं। मैं कहा नहीं, कबीर साहब मैंने देखे हुए, मैंने उसकी फ़ोटो भी देखी हुई है।
तो उनके सर में टोपी लगी हुई है, उनके दाढ़ी है, उनके हार डाला हुआ है, और ये कबीर साहब नहीं हो सकते। कहते नहीं, ये कबीर साहब ही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से पूछूंगा इस बारे में। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो, फिर आ जाना। और जो महापुरुष बैठे थे वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए थे, उनके बहुत तेज था। तो इतने में जैसे मेरे हाथ जोड़े तो अंतर ध्यान हो गए वो, तो सामने देखा तो मैंने, मेरी जाग खुल गई थी और मैंने देखा सामने पूर्णमासी का बहुत बड़ा चांद था। और मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो घड़ी में पूरे 4 बज रहे थे। मैंने मेरी माँ से बात की, दरी पे बैठे थे सभी घर वाले भी। मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे बात है, मेरे को दिखाई दिए थे एक महापुरुष रात में सिंहासन पे आ रहे थे, और साथ में एक महापुरुष और खड़े थे, और वो बोल रहे थे कबीर साहब आए हुए हैं। मैं बोला ये कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकते, उनकी वेशभूषा मैंने देखी हुई है। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं। मैंने बोला भाई अब मैं अपनी माँ से पूछूंगा। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो, फिर आ जाना। तो मैं कहा माँ वो कौन है, ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई दिए। तो मेरी माँ बोली कि ऐसा लगता है जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए हों। मैं बोला संत रामपाल जी महाराज ये कौन है संत रामपाल जी महाराज? बोलने लगी ये हरियाणा में है, इनके आश्रम है, इनकी गद्दी चली हुई है और इनका वहाँ पे डेरा है। मैं बोलने लगा मेरी माँ के हाथ को पकड़कर, माँ मेरे को वहाँ पे ले चलो। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे को कुछ कहना चाहते हों, आप मेरे को प्लीज़ वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले चलो। तो इतने में मेरे को जो मेरी आशा बढ़ती रही कि मैं एक बार वो सत्संग देखूँ घर पे जाके। तो उसी दौरान हमारी बातें ख़त्म होने के बाद मैं जुआ खेलने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी जुआ सट्टा लगाने की, और कई नशे भी मैं करता था, जैसे तंबाकू या शराब वगैरह मैं पीता था। तो सभी वेब थे। मेरे भाई की दरी को मैं छोड़ के और मैं जुआ खेलने के लिए चला गया। मेरे को इतना ज्ञान था पहले। तो उसी दौरान जैसे ही शाम हुई और मैं सत्संग देखने के लिए अपने घर पे बैठा, अपने बेड पे बैठ गया और सामने टीवी लगा लिया। 6 बजे ही मेरे को पता था भी इतने बजे सत्संग आएगा, तो मैं उड़ीक करने लगा। मेरी आशा बढ़ने लगी कि मैं कब आए सत्संग, कब आए। जैसे ही सत्संग आया तो मैंने देखा वहाँ पे कि वही महापुरुष बैठे हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा ये तो वही महापुरुष जो मेरे को रात में दिखाई दिए थे। हे गुरुजी, वो साथ में जो थे वो भी बता रहे थे कि ये कबीर साहब है, और उस महापुरुष ने कबीर सागर खोल रखा था, उसमें बता रखा था कि मैं कलयुग में आऊँगा और 13वें पंथ में मैं आऊँगा। तो मैंने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई, और ये वही महापुरुष उसी तरह ऐनक लगा रखी थी जी। मेरे पे रहा नहीं गया। मेरे कंबल लगी। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब, मेरे को कोई वहाँ पे ले जाए। इसी दौरान बाकी की मेरे को सत्संग की समझ नहीं लगी, बस मैं उनके चेहरे को देखता रहा। उसी दौरान जैसे सत्संग खत्म होया मैं फिर जुआ खेलने के लिए चला गया। जुआ खेलने के बाद मैं फिर वहाँ से जीत के आया कुछ पैसे, और मैं दूसरे दिन जैसे मैंने सत्संग देखा तो मैं गुरुजी को दिखा रहा था, गुरुजी मैं 900 रुपये जीत कर लेके आया हूँ, ये 900 रुपये आप इसको उठने मत देना, मैं आपके आश्रम में आऊँगा। मैंने वहाँ पे कपड़े के नीचे रख दिया। मैं कहा गुरुजी ये आपके लिए है, मैं वहाँ पे आऊँगा आपके आश्रम में, और आप इनको सांभ के रखना भाई, ये चोरी ना हो जाए। तो उसी दौरान फिर मेरी तैयारी हो गई। जैसे हम बरवाड़ा आश्रम में वहाँ के तरफ गए, गाड़ी में चले गए, और रास्ते में ही जो मेरे तंबाकू की जो मेरी पुड़ी थी, मैं तंबाकू सेवन करता था। इसी दौरान में जब मैं रास्ते में, तो मैंने तंबाकू की पुड़ी जो वो फेंक दी, और मैंने प्रण ले लिया कि गुरुजी आज के बाद मैं कभी तंबाकू सेवन नहीं करूँगा। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर गया तो मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। मेरे को भूख लग रही थी, और मैंने जाते ही वो भंडारा किया वहाँ पे, और भंडारा करने के बाद बिना सोचे समझे और मैंने अपना फार्म भरा लिया वहाँ पे, और नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा के बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने के लिए वहाँ पे गया तो सत्संग का समय हो गया था। लिखा हुआ था कि जो पहली बार आए हैं यहाँ पे बैठें, तो मैं वहाँ पे बैठ गया।
तो गुरुजी के सत्संग की तो मेरे को कुछ समझ नहीं लगी, मेरे को नींद आ रही थी और सेवादार जो वहाँ का था वो मेरे को बार बार उठा रहा था। तो इसी अचानक जैसे नींद में और एक है ना जैसे सत्संग खत्म हो गया और एक लाइन लगी, मैं सोचने लगा इनको क्या हो गया, एकदम ही लाइन लगी है। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कि भाई साहब ये लाइन क्यों लगी है? वो कहने लगे ये लाइन गुरुजी के दर्शनों के लिए लगी है, जो भी दर्शन करने के लिए गुरुजी के जाते हैं तो उनके रोग निरोग हो जाते हैं, उनके सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और बहुत भाई लाभ प्राप्त होता है। मैं बोलने लगा मैं भी लग जाऊं? वो बोलने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं लग सकते, आप लग जाओ। मैं भी जैसे सबसे पीछे मैं लग गया। तो बहुत समय के बाद जैसे मेरा नंबर आया, पर मैंने जैसे सर नीचे किया तो मेरे एक पहले बहुत बीमारी होती थी माइग्रेन जैसी, मैंने घर पे नहीं बताई थी। तो मेरे सर में सारे सर में जैसे चबके मारते थे, मैं चलता चलता रुक जाता था, हर समय बीपी लो रहता था, ये सारे मेरे चेहरे पे छाइयाँ थी और ये जो मेरा ये हिस्सा ये इसमें पैरालिसिस वगैरह सुन रहता था ये, और पेट में करीबन 9 पथरियाँ थी मेरे 6 mm की, जो मेरे को हर वक्त परेशान करती थी। पर डर के मारे मैं घर पे बताता नहीं था अपनी पत्नी को, कहीं ये कोई दिल पे ना रख ले। तो मैं जितनी भी मेरी औकात थी 50-100 रुपये की दवाई ले लेता गुप्ती, और मैं अपना इलाज दर्द गायब हो ना हो बस एक मन में तसल्ली बनी रहती कि मैंने दवाई ले ली, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में गया, गुरुजी के दर्शन हुए, जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद और मैं जैसे भंडार घर में आया तो मेरी वो अचानक बीमारियां जो थी वो दूर हो गई, वो दर्द था जो वो दूर हो गया और इतना हल्कापन हो गया मेरे शरीर में। मैं सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं बोलने लगा गुरुजी की कृपा हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और जैसे उस भाई ने बताया था वैसे ही हुआ मेरे साथ। फिर मेरे मन में अंदर पाप आ गया, नहीं नहीं, एक 2 दिन के लिए ठीक भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। मज़ा तो तब आएगा जब पता लगेगा भाई 3-4 दिन बीत जाएंगे या 1 सप्ताह बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा। तो मैं इस पाप को लिए मैं अपने घर पे चला गया। तो मैंने जाके देखा भाई दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर एक अजब सी फील हुई, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर दृढ़ता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति कि मैं इसको भी बोलूँ भाई तू भी चल मेरे साथ, भाई तू भी चल मेरे साथ, देख मैं ठीक हो गया, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। जैसे हमने रेंट पे कमरा लिया और उसके बाद ज़्यादा ही वो तंग परेशान करता था, जो वहाँ का मालिक था शराब पीकर बहुत परेशान करता था। मैं बोला यहाँ से तो मकान खाली करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पे नहीं सरेगी, क्योंकि हमारे परमात्मा की जोत लगती है यहाँ पर। वो गाली गलौज वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने इसी दौरान में सोच लिया था मैं कि मैं आज या सुबह इसका मकान खाली कर दूंगा। तो मेरी पत्नी जो कहने लगी आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा कोई बात नहीं, परमात्मा करेंगे सब कुछ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने उसको एक बुक दे दी जो बैंक की थी। मैंने बोला आप इसको एंट्री करा लाओ, क्या पता परमात्मा ने दया कर दी हो। तो बोलने लगी क्या बेवकूफ़ समझ रखा मेरे को आपने, ये थोड़ी भाई एक बार आपके चल ठीक है भाई 20,000 आ गए और आपको बार बार, वो तो किसी आदमी ने डलवाए थे। मैं बोला नहीं आदमी, आप ऐसा मत बोलो, आदमी ने डलवाए, वो परमात्मा ने डलवाए। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर देखो तो हमारा ये यहाँ का छूट जाएगा, जो भी हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला आप ज़बरदस्ती की, मैंने कहा कोई बात नहीं आप एक बार जाओ। जैसे ही वो गई वहाँ पे एंट्री करवाई, उसका मन तो नहीं था, जैसे एंट्री करवाई तो उसमें भी भगत जी 5,000 रुपये आ गए। तो वो वहाँ पे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचा हो गया और बोलने लगी सचमुच। वो दोबारा पूछने लगी उससे भाई ये जैसे ही एंट्री करवाई भाई कितने पैसे है? कहता मूर्ख समझ रखा है, जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो आती उसने, मेरी पत्नी ने मालिक के आगे प्रणाम की, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे प्रणाम की और मेरे गले से लग गई। कहते भाई वाकई में आज मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके सतगुरु जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। मेरे को भक्ति मिली, उस भक्ति से मेरे को वो पावर भी मिली। मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए। जैसे मेरा लड़का था तो नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही मेरे लड़के की हड्डी टूट गई, जो पेटी से और बेड की तरफ जंप लगा रहा था।
तो उसका पैर जो है, पाँव जो है वो बेड पे नहीं टिका, जो नीचे चला गया। एकदम से आवाज़ आई तो उसकी माँ परेशान हो गई। इतने में मैं जैसे घर पे आया चाय पीने के लिए, दुकान से मजदूरी करता हूँ, तो मैंने देखा भी मेरी पत्नी रो रही है। मैंने बोला तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी जी मैं आपको एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत मानना। मैं कि गुस्से वाली बात तो मैं गुस्सा भी मानूंगा। कहती नहीं नहीं पहले आप ये वचन भर लो। मैं को कोई बात नहीं, नहीं मानूंगा। क्या बात हो गई? कहती अपना कृष्णा है ना, जो वो ऐसे ऐसे जंप लगा रहा था और उसकी हड्डी में बहुत आवाज़ आई है और हड्डी टूट गई है, और ऐसे ऐसे मेरे से वो लिपटने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को बचा लो नहीं तो मैं जान दे दूंगी, ऐसा ऐसा, मैं मेरे बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। मैं को कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो। इतने मेरे भी वाइब्रेशन इस हिसाब से लग गई, मैं भी कांपने लगा। और मैं जैसे बच्चे के पास गया, मैंने पूछा बेटे क्या बात होगी? मैंने जैसे गाल पे उसके हाथ रखा, वो बोलने लगा पापा मैं ठीक हूँ। वो डर गया था कहीं पापा मेरे को मारे ना। मैंने कहा फिर तू ठीक है तो खड़ा हो। कहता पापा मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो इतना मैं देख कर मैं फिर और ज़्यादा कांपने लगा। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं जोत लगाता हूँ अपने गुरुजी की। मैंने जैसे कहा, मैं कहा परमात्मा आप समर्थ हो, आप मेरे माता हो पिता हो, सब कुछ आप हो परमात्मा। मैंने जब से आपसे नाम दीक्षा ली है, मेरा परिवार भी मेरे से रूठा हुआ है, और भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर ये बात हो गई तो मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे। मालिक मेरे को बचा लो आप, और मेरे बच्चे को सही कर दो आप। जैसे ही मैंने जो प्रसाद है, जल प्रसाद है, मैंने बच्चे को दिया, और उसके बाद मैं आ गया, और मेरी पत्नी मेरे से लिपट कर रोने लगी मेरे बच्चे को बचा लो। मैं कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपया ब्याज पे ले लूँगा, और इसको यहाँ हमारे डॉक्टर है वहाँ पे मल्ली डॉक्टर, और उसको दिखा लूँगा। कहती आप किससे लोगे 5,000? में क्या हमारे यहाँ बंटी है कोई लड़का जो फाइनेंस का काम करता है, उससे ले लूँगा। वो कहता है उसने नहीं दिए तो मैं क्या एक और है परब दयाल जिसको पिद्दी वगैरह कहते हैं, और उससे ले लूँगा। कहते उसने भी नहीं दिए। मैं क्या मैं बच्चे की हालत दिखा लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, दे देगा, सब दे देगा। कहते कोई बात नहीं आप दे दे, पता नहीं कितना समय लग जाए, आप एक फुल्का खाते जाओ। मैं क्या नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, हालत बच्चे की ऐसे, फुल्का मैं कैसे खा लूँ? तो मेरी पत्नी कहने लगी आप एक फुल्का तो खा लो, एक रोटी तो खा लो। जैसे ही वो ज़बरदस्ती तोड़ के मेरे मुंह में पाने लगी, तो इतने में बच्चा जो मेरा वो उठ के आ गया, कहने लगा पापा मैं भी खाऊंगा आपके साथ ये रोटी। मैंने कहा बेटे तू तो उठ भी नहीं सकता। वो जंप लगाने लग गया और कहने लगा देख पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें भर आई और मैंने बच्चे को गले से लगा लिया। मैंने कहा बेटे तू ठीक है? मैंने सारे तरफ देखा तो एक पाँव में तो उसके स्वेलिंग थी और एक पाँव उसका नॉर्मल था। तो मैंने देखा दोनों पाँव नॉर्मल हो गए। तो मैंने तभी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करी और कहा परमात्मा आप साकार हो, आप जैसा कोई नहीं है धरती दुनिया पे। मेरा आप में और भी विश्वास है जो ज़्यादा दृढ़ हो गया है। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पथरी ठीक हो गई, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत सारे लाभ आपको मिले। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो भगत समाज को तो क्या मेरी औकात है जी, मैं संदेश दूंगा। बस मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मानस जन्म जो है दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता जो टूट गिरे बोर ना लगता डार, ये जन्म बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये संत नहीं मिलेंगे, माता पिता आपको हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे। पर ये साधना, ये भक्ति, ये और ये तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, ये आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद। जी सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।